हेलो गाइस। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पैरासाइट का एपिसोड नंबर 11 हिंदी में एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। You got to know now it's how we I get there just for being human fear absolute predator we do not even have any enemies maybe they're not sitting for watching us there thinking that someday we will be dead. इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का और एक लड़की बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो लड़का वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लड़की उसे कहती है कि तुम मत जाओ। जिसके बाद लड़का वहाँ पे रुक जाता है और बैठ जाता है कि तभी लड़की उसे मजाक में कहती है कहीं तुम पैरासाइट तो नहीं हो। जिसके बाद वो उसके बाल तोड़ती है, क्योंकि ये अभी तक में हंगामा हो चुका था कि जो भी जिसका भी बाल काट लिया जाए तो वो वापस से रीजनरेट हो जाता है। जिसके बाद वो लड़की देखती है कि वो उसका बाल रो रहा है और वो कुछ देर में मर जाता है। वो लड़के से पूछती है कहीं तुम पैरासाइट तो नहीं हो। जिसके बाद वो लड़का उसे मारकर पीछे की तरफ घसीटने लगता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो भी इसे ये करते हुए देख लेती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की भी एक पैरासाइट है जो कि उसे खाने के लिए रेडी होती है, और वो भी अपना फेस चेंज करती है और उसे वो खाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर सीन कट होता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की और है जो कि अपने सपनों में दिखाई देती है। वो देखती है कि उसे पैरासाइट ने चारों तरफ से घेर लिया है और वो वहाँ से भागना चालू करती है, लेकिन पैरासाइट्स उसको घेर लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक उसका राजकुमार आता है और उन सभी पैरासाइट्स को मार देता है। वहाँ पे सारे पैरासाइट्स सिंची से डर के भागते हैं। एक्चुअल में इस सपने में सिंची ही होता है जो कि उस पैरासाइट्स को मार रहा होता है और उस लड़की को बचाता है। जिसके बाद लड़की की आँख खुलती है और कहती है ओ गॉश, काश ये सपना नहीं हकीकत होता। जिसके बाद वो उस लड़की शनिची को देखती है और उसका बाल तोड़ने की कोशिश करती है। जिसके बाद शनिची उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम मुझे मेरा बाल तोड़कर चेक करना चाहती हो कि मैं पैरासाइट हूँ या नहीं। जिसका लड़की कहती है हाँ। जिसके बाद वो अपना बाल खुद ही तोड़कर उसे दे देता है। यहाँ पर शिनची और मिगी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे मैंने उसको अपना बाल दे दिया, इससे कुछ होगा तो नहीं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि हम टेलीपैथी से भी बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो शिनची से पूछता है ये कोई बुरा तो नहीं है। जिसके बाद शिनची कहता है मुझे नहीं पता। इसके बाद शिनची उससे ज़ोरदार पकड़ता है लड़की को और कहता है कि तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहोगी। जिसके बाद वो लड़की मान जाती है और रात होते ही वो दोनों घर जाते हैं। जिसके बाद लड़की पूछती है क्या तुम वर्जिन हो। जिसके बाद वो लड़का बोलता है यानी कि शिनची बोलता है हाँ अभी तक तो मैंने नहीं किया है। जिसके बाद वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं, यानी कि ओ माँ गो टू रूल अप करते हैं। और यहाँ पे हमें सीन कट हो जाता है और सुबह दिखाया जाता है कि एक बंदा जो कि गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं और ये इस बंदे से बोल रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का अपने तरफ अट्रैक्शन बढ़ाना। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है और वहाँ से वो निकल जाता है। ये लड़का वहाँ पे जाता है और उस सिगरेट वाले से बोलता है क्या सभी लोग ऊपर है। जिसके बाद वो कहता है सिर्फ अच्छे लोग ही यहाँ ऊपर जा सकते हैं। जिसके बाद वो उसका सर फोड़ देता है और अंदर जाके बिल्डिंग में भी पूरी तहलका मचा देता है। जिसके बाद ये सभी लोग मूवी देख रहे थे और वहाँ पे मूवी के सीन ख़त्म होता है और यहाँ पर दरवाज़ा टूटता है। जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा आता है अंदर और कहता है मैं तुम सबको मारने आया हूँ। जिसके बाद ये सभी बोलते हैं तुम तो गए, तुम अकेले हो और हम सभी हैं। जिसके बाद वो हमला कर देता है उन पर। और यहाँ पर बाहर दिखाया जा रहा था सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कितना ताकतवर इंसान होगा। कि तभी हमें अंदर का फाइटिंग का सीन दिखाया जा रहा था कि वो सभी को बड़े ही आराम से मार रहा होता है और सभी उससे डर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतना ताकतवर होता है कि अकेले ही सब पर भारी होता है और वो सबको मारना चालू कर देता है। एक्चुअल में उनके पास स्वॉर्ड और गन होने के बाद भी वो उसे नहीं मार पा रहे होते हैं। वो हंसते हुए घूमता है और कहता है अब तुम्हारी बारी। जितने में ही एक बंदा आता है और उसके सर पे ही स्वॉर्ड घुमा के मार देता है और कहता है अब तो ये मर गया। तो वो पैरासाइट खड़ा होता है और कहता है क्या सच में मैं मर गया हूँ। जिसके बाद वो उसी का स्वॉर्ड निकालता है अपने सर से और उसे बीच से फाड़ देता है। तो इतने में ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये एक पैरासाइट है। जिसके बाद वो कहता है कि तो अब तुम्हारी बारी। वो आदमी कहता है कि जो तुम्हें चाहिए मुझसे ले सकते हो। वो पैरासाइट बोलता है ठीक है तो अपनी जान ही दे दो। इतने में ये सीन कट हो जाता है कि तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। कि तभी वहाँ पर वो मर्डरर बाहर आता है यानी कि पैरासाइट, और सभी लोग उसकी तरफ इशारा करते हैं और वो वहाँ से भागने लगता है।
कि तभी सभी लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाते क्योंकि वो इतनी स्पीड से निकल जाता है। उस गली पे पहुंचने के बाद वो तीनों बातें कर रहे होते हैं कि एक आदमी इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। जिसके बाद वो एक हाथ पीछे से आता है और पीछे वाले बंदे को वो खींच के ले जाता है, और जब तक ये पीछे मुड़कर देखते हैं तब तक वो उसे ले जा चुका था और उसे मारकर उसका फेस ले लेता है और वो सामने वाली गली से निकल जाता है। और वो सीधे आकर उस कार पे बैठ जाता है और कहता है अब चलो यहाँ से, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म होता है। जिसके बाद वो ड्राइवर उस गाड़ी से निकाल लेता है वहाँ से। एक्चुअल में ये एक मेयर का गार्ड था। यहाँ पे मेयर बैठ के न्यूज़ टीवी पे देख रहा होता है कि उस जगह पे क्या न्यूज़ चल रही होती है। वो आराम से सोच रहा होता है कि किया तो किया क्या जाए। जिसके बाद हमें शिमादा और शिनची को दिखाया जाता है, मोडोनो और शिनची को दिखाया जाता है, जो कि एंजॉय करने के लिए मूवीज़ और कई और चीज़ भी देखने जाते हैं। जिसके बाद शिमादा कहती है मुझे डेडपूल मूवी देखनी है। यहाँ पर वो लोग पार्क में भी जाते हैं और ऐसे करते करते घूमते घूमते शाम हो जाती है। वो दोनों बातें करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी ये लड़की उनकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़ती है और शिनची को देखती है। तभी वो कहती है ये काफ़ी एम्बैरेंस है। जिसके बाद वो दोनों बात करते हैं और कहते हैं हम कल फिर मिलेंगे। यहाँ पर वो लड़की फ़ोन पर देख कर शिनची की फ़ोटो देखकर रो रही होती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शिनची। उतने में ही वो उसे फ़ोन लगाती है और यहाँ पर यह सीन कट हो जाता है। यहाँ पे अगली सुबह में शिनची को दिखाया जाता है जो कि मिगी से बात कर रहा होता है और मिगी उसे कहता है कि मुझे कई सारे पैरासाइट सेंस हो रहे हैं पास में ही, तकरीबन 6 पैरासाइट्स यहाँ पास में हैं। जिसके बाद शिनची छुप कर देखने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर मेयर अपना भाषण दे रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है। वहाँ पर मेयर के पीछे जो गार्ड खड़ा होता है वो भी एक पैरासाइट होता है और वो सब पर नज़र बनाए रखा होता है कि इनमें से कौन कौन पैरासाइट्स हैं। जिस पर बाद उस शिनची को देख लेता है। शिनची उसकी नज़र से बच नहीं पाता और वो कहता है अब तो उसने मुझे देख लिया है। कि तभी वो लड़की पीछे से आती है और आवाज़ देती है शिनची। जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।